राधे राधे सभी को। तो आइए आज हम जानते हैं कि आज का मैसेज क्या है। दिव्य आनंद अनंत मात्रा का तथा नित्य होता है, प्रत्येक क्षण बढ़ता है। डिवाइन ब्लेस इज अनलिमिटेड, एवर इंक्रीजिंग एंड एटर्नल। आप जानते हैं इसका मतलब क्या है? दिव्य आनंद अर्थात जो देवताओं से आनंद हमें प्राप्त हो रहा है, और नित्य मतलब हमेशा, रोज, और प्रत्येक क्षण बढ़ता है अर्थात हमेशा बढ़ता ही रहेगा। ऐसा आनंद जो हमेशा बढ़ता है, और अनंत, इसका कोई अंत नहीं है। वो आनंद बढ़ता ही रहेगा और रोज और रोज और रोज बढ़ता ही रहेगा, कभी कम ना होने वाला आनंद। मुझे लगता है कि इस दुनिया में जो भी कोई जीव है, चाहे वो मनुष्य रूप में है, चाहे वो पशु रूप में है, किसी भी योनि में है, वो आनंद ही चाहता है। हम सब उस परमात्मा के अंश हैं जो परमात्मा आनंद का एक रूप है। अंततः हम आनंद ही तो चाहते हैं, तो हर जीव आनंद ही चाहता है, पर सब जानते नहीं है कि वो आनंद हमें मिलेगा कैसे। तो वो आनंद मिलेगा जब हम दूसरों के लिए, दूसरों की मदद करेंगे, जब हम दूसरों के लिए जिएंगे। आप जानते हैं, मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि एक बार एक मनुष्य ने पृथ्वी माता से पूछा कि हे पृथ्वी माँ, कि आप के ऊपर इतना भार है, इतने पर्वत हैं, इतने पेड़ हैं, इतनी नदियां हैं, इतने झरने हैं, इतने लोग हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बहुत कुछ है, क्या आपको भार नहीं लगता? आप किस तरह से सब कुछ सह लेती हैं? तो पृथ्वी माता ने कहा, नहीं बच्चे, मुझे इस चीज का कोई भार नहीं लगता, बल्कि ये तो सब मुझे बहुत आनंदित कर देते हैं। जितने भी जीव हैं, चाहे पशु हैं, चाहे आचार, सब मुझे आनंद देते हैं। मुझे भार लगते हैं वो लोग जो निर्दयी हैं, जो दूसरों की मदद नहीं करते, जो दूसरों के दुख में दुखी नहीं होते, दूसरों के दुख को देखकर खुश होते हैं। वो लोग मेरी पृथ्वी पर भार है। तो ये जो दिव्य आनंद है, देव का अर्थ है दूसरों की मदद करना। देखिए, कोई भी इस पृथ्वी पर आया, चाहे वो श्री राम जी हैं, चाहे वो मनुष्य रूप में लेके आए, कृष्ण भगवान जी मनुष्य रूप में आए, जितने भी रूप प्रभु लेकर आए, तो उन्होंने उस रूप में आके स्वयं को सिद्ध किया, देव तुल्य बनाया। वो अपनी शक्तियों के साथ आते थे, पर मर्यादा में रह के सब कुछ काम किया। उन्होंने अपने आप को कर्म बंधन में बांध के सब कार्य किए। उन्होंने वही शक्ति का प्रयोग किया जहां उन्हें लगा। उन्होंने कभी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया, हमेशा दूसरों की मदद की, और जो भी उनके शरण में आ गया उनको शरण दी, चाहे वो कितना ही निर्दयी था। आज भी आप देखिए कि आप एक बार प्रभु की शरण में चले जाइए, मैं कहती हूँ प्रभु आपको नहीं छोड़ेंगे। भले आप उसको आप भूल सकते हैं, उस क्षण को, प्रभु को, प्रभु आपको हमेशा आपके साथ रखेंगे। हमेशा प्रभु आपको याद दिलाते रहेंगे कि मैं हूँ और आपको ये करना चाहिए, ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है। तो हमेशा आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तब आपको भी अगर दिव्य आनंद चाहिए, ऐसा आनंद जो कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा रहेगा और हमेशा बढ़ता ही रहेगा हर पल, तो आपको भी स्वयं को सिद्ध करना होगा, दूसरों की मदद करके, दयालु बन के। जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा है तभी हम मदद कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बिना पैसे के भी मदद की जा सकती है। जैसे कि आप किसी की हेल्प कर दीजिए कोई काम करने में, जैसे सामान उठवा देना, या फिर अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं, किसी को अपनी सीट दे देना। इस तरह की छोटी छोटी मदद, अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हैं आप। अगर आप बच्चे हैं, अगर आप बड़े हैं, कलीग्स की हेल्प कर सकते हैं, या बाहर कोई भी गरीब है, इतना मतलब जितना कि आपसे हो सके उसे एक टाइम का खाना, कुछ भी इस तरह का। अगर आप इस तरह की कुछ भी काम करते हैं, स्वयं को सिद्ध करते हैं, आप ये मत सोचिए मुझे कौन देख रहा है, तो आपको परमात्मा देख रहा है। आप जरा सा आगे चलिए इस दिशा में, इस देव आनंद की दिशा में, आपको अनंत प्राप्त होगा। आपके अंदर
अंदर से एक आत्मा की शुद्धि होगी, आत्मा को आनंद मिलेगा, परम शांति मिलेगी। यही तो है आनंद, जो कि प्रत्येक क्षण। और आपका मन करेगा, जब वो आत्मिक शांति मिलेगी आपको, तो आपका मन करेगा कि मैं ऐसा ही कुछ काम करूं जो मेरे मन को अच्छा लगे, क्योंकि अंत में आत्मा उस परमात्मा का ही अंश है। तो जो परमात्मा चाहते हैं, जब हम वैसा ही कुछ कार्य करते हैं, अच्छा, दयालुता पूर्ण, सबकी मदद करना, सबके लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार रहना, आलस्य को त्यागना, हमेशा साधुत्व का मार्ग अपनाना। जरूरी नहीं कि आप साधु बन के ही साधुत्व का मार्ग अपना सकते हैं, आप मनुष्य अग्रस्त रूप में रह के भी वैसे कर्म कर सकते हैं। प्रभु का नाम रटना, जपना, सबके समक्ष सर झुकाकर नमस्ते या गुड मॉर्निंग विश करना, कुछ भी ऐसा। जब आप ऐसे कोई भी कर्म करते हैं तो आपका आनंद और परम शांति आपको मिलती है। तो यही था मेरा मैसेज। राधे राधे सभी को।